नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग इकोनॉमिक्स बाय सागर जैन सर. So this video is for the 11th class, especially for the 11th class, and today's topic is opportunity cost, production possibility curve. These two topics will cover in this video. In the last video, we have covered the introduction part of chapter first. We have covered the economics, why we study about the economics, what is economics, scarcity, economy, microeconomics, macroeconomics, positive economy, normative economy, and many more things. So in this video, we will cover two specific things. One is what is opportunity cost, marginal opportunity cost, and production possibility curve. So the first topic is opportunity cost. OC, opportunity cost. क्या होता है opportunity cost? Opportunity cost is a second best alternative foregone. Opportunity cost is a cost of availing the next best alternative. जैसे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं. मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे सैलरी के ऑप्शन आए. सपोज मैंने ग्रेजुएशन करी और मेरे पास टू कंपनी से मेरे पास ऑफर आए हैं. वन इज़ फॉर 40,000 एंड वन इज़ फॉर 60,000. ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, मेरी प्लेसमेंट होने जा रही है. मेरे पास दो ऑप्शंस आए हैं, दो ऑफर्स आए हैं. वन इज़ फॉर 40,000 एंड वन इज़ फॉर 60,000. अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली बात 60,000. According to you, according to all, the best option is 60,000. But my dear students, उस 60,000 के लिए जो आप 40,000 का सेक्रीफाइस कर रहे हो, that is called opportunity cost. क्यों सर? बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या है, 40 या 60? देखो दो ऑप्शंस आए मेरे पास आओ फटाफट देखो एक बार. सर एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है. ठीक है सर, ए कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है 40,000 का और बी कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है 60,000 का. ए कंपनी ने कितना दिया 40,000, बी ने कितना दिया 60,000. ऑब्वियसली बात है सर, मैं कौन सा वाला लूंगा? मैं बी वाला लूंगा. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस बी सेक्शन के लिए, इस बी ऑप्शन को अवेल करने के लिए मुझे क्या चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी? मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 40,000 को. दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो हम सेकंड बेस्ट को सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आ गया समझ में? यहां तक कोई डाउट? इस टॉपिक में कोई डाउट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. इसके और भी नाम होते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के और भी नाम होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन होता है. ठीक है, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं हम इसको. तो ऐसे इसको बाउंड्री लाइन भी बोलते हैं. ऐसे इसके बहुत सारे अलग अलग नेम्स होते हैं. तो हमें जो मेन नेम याद रखना है वो पीपीसी रख लो और एक आप पीपीएफ रख लो. वैसे इसके और भी अदर नेम्स होते हैं, बट हमें 11th क्लास में उसको डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. चलो समझते हैं पीपीसी क्या होता है. पीपीसी की डेफिनेशन से पहले अगर मैं आपको इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं, पीपीसी की डेफिनेशन अगर मैं आपको ना बता के आपको इसका एक सिंपल सा फंडा बताऊं, उसके पीछे रीज़न है. क्योंकि सागर जैन सर जो पढ़ाते हैं ना इकोनॉमिक्स, वो हमेशा रियल लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ाते हैं. देखो बेटा, मेरा अपने लाइफ का फंडा ये है, जब तक आप पढ़ाई को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे, आपको उसको पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा. कोई भी सब्जेक्ट, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उसको आप अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके ज़रूर पढ़ो. देखना आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा. कोई भी चीज़, आइदर इट्स अ मैथमेटिक्स, इट्स अ फिजिकल एजुकेशन, इट्स अ इंग्लिश, इट्स अ बिजनेस स्टडीज़, इट्स अ अकाउंटेंसी और इट्स अ इकोनॉमिक्स. 11th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो आपका टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का. तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसको आप किससे कनेक्ट करोगे? अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही पढ़ोगे. चलो अब इसको समझाता हूँ आपको. पीपीसी पहले हम करेंगे रियल लाइफ से कनेक्ट, उसके बाद मैं आपको इसकी बुकिश लैंग्वेज आपको बताऊँगा कि बुक में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, पीपीसी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो फटाफट से जाओ और पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखो. इस वीडियो को 100% समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक आप मेरी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखोगे, इस वीडियो को 100% आप नहीं समझ पाओगे.
तो सबसे पहले आप समझते हैं सर सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने आपको 3 तरह की बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। कौन कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों का जो सॉल्यूशन है, जब इन तीनों का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकली, तो हम क्या बनाते हैं? पीपीसी, प्रोडक्शन। देखो ना, इसमें तीन तीन अल्फाबेट्स हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन मतलब होता है कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, वट आर द पॉसिबिलिटीज, एंड द कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं ना आपको ना हर चीज का मतलब बताऊंगा। प्रोडक्शन कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितने उसकी संभावनाएं हैं, कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, एंड द कर्व इट्स मीन्स एनीथिंग विच इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड कॉल्ड कर्व। तो एक ऐसी कर्व जो हमें प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करती हैं, एक ऐसी कर्व जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को डिफाइन करती हैं, उसको हम बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे? मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्सिटी होती है। आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये पीपीसी के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड है। और वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करें, अपने डिजायर्स को कैसे बनाएं। एक फैक्ट्री का ऑनर है, वो चाहता है कि सर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होने चाहिए, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कैसे प्रोडक्शन करूं, मैं किसके लिए प्रोडक्शन करूं कि आई विल गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब उन प्रॉफिट्स को कमाने के लिए हम यूज करते हैं पीपीसी कॉन्सेप्ट। क्या यूज करते हैं? पीपीसी कॉन्सेप्ट। एक कस्टमर है, सपोज आप हो, आप किसी मॉल में गए कपड़े खरीदने के लिए और आपकी पॉकेट में 5000 रुपीज़ रखे हुए हैं। आप ही चाहते हो सर मैं कौन कौन सी ड्रेसेस लूँ कि मुझे इनसे मैक्सिमम फ़ायदा हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस मिले। अब आप क्या करोगे? आप पॉसिबिलिटीज देखोगे कि सर मेरे पास 5000 रुपीज़ कैश है, मैं इसमें से एक ये ले सकता हूँ, एक ये ले सकता हूँ, एक ये ले सकता हूँ, और 2 चीज़ें ये भी प्लान कर सकता हूँ। तो आपने क्या करा? आपने पॉसिबिलिटीज़ देख ली कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से मेरे पास कितने कपड़े पॉसिबल हैं जो मैं खरीद सकता हूँ, और में से जो आपको बेस्ट लगा, जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा, वो कॉम्बिनेशन आपने ले लिया। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बढ़ते हैं इसकी बुकिश लैंग्वेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एक लाइन बहुत ध्यान समझाऊंगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with the given amount of resources. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? एक ग्राफ हमने बनाया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। फटाफट से पास में आओ। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है? ग्राफ। ये हमारी बन गई पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस पे हमारे कुछ होते हैं कॉम्बिनेशंस, various combination, say A, B, C, D and E. These are the various combination. अब सर मुझे A उठाना चाहिए, यहां पे आप लिखोगे गुड X और यहां पे आप लिखोगे गुड Y। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको X और Y ही लिखना है। आप X भी लिख सकते हो, आप Y भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आप यहाँ पे वीट और राइस भी लिख लो। कुछ बुक्स ऐसी होंगी जहाँ पे वीट और राइस लिखा होगा, कुछ बुक ऐसी होंगी जहाँ पे यहाँ पे गन लिखा होगा, यहाँ पे राइस लिखा होगा। तो कोई भी 2 गुड्स, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सर हमारे पास हमारी फैक्ट्री है और हम कोई भी 2 गुड्स के बीच में हम कॉम्बिनेशंस को तैयार कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे एक कर्व बनाई, जैसे मैं पीपीसी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ इसको मैं? पीपीसी। और जो पीपीसी होती है ये मुझे मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस के बारे में बता रही है कि सर या तो आप ए प्रोड्यूस कर लो, बी प्रोड्यूस कर लो, सी प्रोड्यूस कर लो, डी प्रोड्यूस कर लो या ई प्रोड्यूस कर लो। इसको मैं समझाता हूं आपको टेबल की हेल्प से। देखो यहां पे आप लिखोगे कॉम्बिनेशन, सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारा कॉम्बिनेशन का। उसके बाद हमारा क्या बनेगा? हमारा गुड एक्स एंड गुड वाई। कॉम्बिनेशन आप लिख लो ए, बी, सी एंड डी। कॉम्बिनेशन मैंने 4 लिखे, ए, बी, सी, डी। लेट सपोज मैं गुड एक्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं 10 और y में प्रोड्यूस कर रहा हूं 1। अब मुझे लग रहा है सर मुझे y को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए,
तो y को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैंने y को इंक्रीज कर दिया, बट मुझे गुड x को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर अगर मुझे y को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो मुझे x को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या अगर मुझे x को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो मुझे y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज कैसे हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो माय डियर, अगर मुझे y को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो मुझे x को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। से मैंने इसको 3 कर दिया, फिर मैंने इसको 7 कर दिया, मैंने इसको 4 कर दिया, मैंने इसको भी फिर 4 कर दिया, मैंने एक कॉम्बिनेशन और बनाया, मैंने इसको 5 कर दिया और मैंने इसको 0 कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट से इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल को ध्यान से देखो। 10 9 7 4 0 1 2 3 4 5 ये मैंने इमेजिनरी लिया बेटा, कोई रटा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। फंडा मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक को ज्यादा प्रोड्यूस करना है, किसी भी एक गुड को अगर आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको दूसरे वाले को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक खास बात देखो, पहले हमने कितने से सैक्रिफाइस किया? 10 से 9 पे आए तो कितने का सैक्रिफाइस किया हमने? 1 का सैक्रिफाइस किया। फिर हम 9 से 7 पे आए, हमने कितने का सैक्रिफाइस किया? 2 का सैक्रिफाइस किया। फिर 7 से 4 पे आए, हमने कितने का सैक्रिफाइस किया? हमने 3 का सैक्रिफाइस किया। और फिर हमने 4 से 0 पे आ गए, 4 का सैक्रिफाइस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सर y को इंक्रीज करने के लिए, y को गेन करने के लिए हमने x का जो सैक्रिफाइस करा है ना, वो इंक्रीजिंग रेट से करा है। कैसे रेट से करा है? इंक्रीजिंग रेट से करा है। पहले मैंने कम सैक्रिफाइस किया, फिर उसके बाद ज्यादा सैक्रिफाइस किया, फिर उसके बाद ज्यादा सैक्रिफाइस किया, फिर ज्यादा सैक्रिफाइस किया। इसका मतलब जो हमारा सैक्रिफाइसिंग है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है। हमें हर एक नई यूनिट को ज्यादा बनाने के लिए, y की हर एक नई यूनिट को ज्यादा बनाने के लिए मुझे x को ज्यादा रेट से सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है आपसे अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हुए थे कि सर मुझे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में नहीं आ रहा। बेफिक्र बेटा, आप मुझे मैसेज भेजो YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपको जितने डाउट्स पूछने आप डाउट्स डालो उसके अंदर। आई लव टू सॉल्व योर डाउट्स, सीरियसली आई लव टू सॉल्व योर डाउट्स। आपके जितने डाउट्स बनते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे मेल भी भेज सकते हो, आप मुझे मेरी YouTube वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहिए। एंड आई प्रॉमिस यू आई गिव यू द टाइम, और उस टाइम फ्रेज के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो मेरे पास काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी क्या होता है? एमओसी होता है एक को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को हम जिस रेट से सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोबारा समझते हैं बहुत आराम से। सर मेरा एक फार्म लैंड है, मेरा एक खेत है, उसमें मैं चावल भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैं उसमें गेहूँ भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। राइस एंड वीट, राइस एंड वीट, राइस एंड वीट। अगर मुझे राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, अगर मुझे चावल मुझे अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं तो सर मुझे गेहूं की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों कम करनी पड़ेगी? क्योंकि सर मेरे पास लेबर लिमिटेड है, मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मेरे पास ट्रैक्टर लिमिटेड है, सर मेरे पास लैंड लिमिटेड है, सर मेरे पास सारा सामान लिमिटेड है, सर मेरे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं। तो बेटा अगर मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज अगर मेरे पास लिमिटेड हैं तो मुझे कहीं ना कहीं गेनिंग के लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर मुझे राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो मुझे वाई की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और जिस रेट से मैं वाई की प्रोडक्शन को कम करूंगा उस रेट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला देख लो बेटा फटाफट से, क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। कितना गेन करने के लिए हमें कितना लॉस करना पड़ रहा है, कितना गेन करने के लिए हमें कितना लॉस करना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आ गया समझ में? अब इसी टेबल को अगर मैं ग्राफ की फॉर्म देता हूं तो मेरे पास क्या बन के आता है? पीपीसी बन के आता है। ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। बेटा एक एक चीज बता दूंगा वीडियो में, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ना पता हो। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टेबल। जब भी इकोनॉमिक्स में एक बात आगे सर की मान जाओ,
शेड्यूल मतलब टेबल, कर्व मतलब ग्राफिकल। जब भी आप किसी चीज को, इकोनॉमिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को शेड्यूल में दिखा रहे हो, किस में दिखा रहे हो? शेड्यूल में, मतलब आप टैबलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हो। और अगर आप किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप कर्व में शो कर रहे हो, इसका मतलब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट, पीपीसी। पीपीसी के बेटा दो प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत से बच्चों के पेपर डाउट्स आते हैं व्हाट्सएप पे, इतने डाउट्स भेजते हैं बच्चे, मुझे बड़ी खुशी होती है उन डाउट्स को देखकर। लेकिन मेरा फर्ज है बीइंग अ टीचर, मैं आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करना। पीपीसी के दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन से दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जल्दी से देखते हैं पीपीसी की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी? वी हैव टू प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। वन इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो ध्यान से, पीपीसी मैं एक बार दोबारा फ्रेश पीपीसी बनाता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। यहां पे मैं लिखता हूं बेटा गुड एक्स एंड दिस इज गुड वाई। ये मेरी क्या बन गई? पीपीसी। प्रॉपर्टी ये कहती है कि पीपीसी कैसी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहली प्रॉपर्टी